नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया जो हैं वो भाजपा को हराने में अब असमर्थ से दिखाई दे रहे हैं और अब उनको एक ऐसे दल का सहारा लेना पड़ रहा है, उस दल के नारे का सहारा लेना पड़ रहा है, उसकी विचारधारा का सहारा लेना पड़ रहा है जिसके वो सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया है कि अब वो भाजपा को उन मुद्दों पर नहीं हरा पाएंगे जो मुद्दे वो रोजाना कहते हैं। उनको अपने पीडीए पर भरोसा नहीं रहा है और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव जो हैं वो हाथी वालों का नारा जो है उसको दोहरा रहे हैं और वो नारा भी गुपचुप नहीं, खुलेआम मंचों से दोहरा रहे हैं। अब अखिलेश यादव का इस नारा दोहराने के पीछे क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो फिर से उस दल के पास जा रहे हैं या फिर ये कह चुके हैं कि उस दल के बिना हम भाजपा को नहीं हरा पाएंगे? आप लोगों का इस विश्लेषण में स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के हर फैसले पर या फिर सरकार की हर गतिविधि पर सवाल उठाते हैं, सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे बुलडोजर हो, कोडिन कफ सिरप हो, सरकार के द्वारा टैबलेट बांटा जाना या कोई भी काम हो, अखिलेश यादव अपनी जो उपस्थिति है वो सरकार के विपक्ष में दर्ज कराते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कभी भी उन मुद्दों को भुना नहीं पाते, फिर चाहे वो महाकुंभ का मामला रहा हो, फिर चाहे वो बुलडोजर का मामला रहा हो, फिर चाहे वो ठाकुरों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और सरकारी महकमे में एक जाति के वर्चस्व का मामला रहा हो। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अब महसूस होने लगा है कि बिना बसपा के, बिना बहुजन समाज पार्टी के, बिना बहन जी के भाजपा को हराया जाना मुश्किल है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो 2024 में बसपा को इंडिया गठबंधन से दूर रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। कभी राम गोपाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमलावर होते थे, तो कभी चाचा शिवपाल होते थे या फिर खुद अखिलेश यादव होते थे। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमको बसपा पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, जब अखिलेश यादव को बसपा पर भरोसा नहीं था तो फिर अखिलेश यादव को बसपा के नारे पर भरोसा क्यों हो गया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मंच पर, एक मीडिया चैनल के मंच पर जय भीम के नारे को लेकर एक बड़ी बात कही। एंकर ने अखिलेश यादव से पूछा कि जय श्री राम के सामने अब क्या होगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जय श्री राम के सामने अब जय भीम होगा, जय समाजवाद होगा। जय भीम की बात अखिलेश ने की। जय भीम का नारा, वो नारा जो कि बसपा ने इस देश और दुनिया में पहुंचाया, मान्यवर कांशीराम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस नारे को पहचान बनाया और आज भी ये नारा इस देश के बहुजनों की पहचान है और बसपा का कह लीजिए कि एक तरीके से सिग्नेचर है जय भीम का नारा। हालांकि जय भीम का नारा जो है वो 1935 में सबसे पहले बाबा साहब के एक अनुयायी हुआ करते थे, लक्ष्मण नगराले, उन्होंने दिया था। लेकिन पूरी दुनिया तक जय भीम के नारे को पहुंचाने वाले, इसको लोगों की जुबान पर लाने वाले बसपा के लोग थे। एक समय वो था कि लोग बाग जय भीम का नारा चोरी चुपके लगाते थे, अपने लोगों के बीच में लगाते थे, अभिवादन भी अपने लोगों के बीच में करते थे, जय भीम कहने में शर्म महसूस करते थे। लेकिन आज अखिलेश यादव बसपा वालों का वही नारा जय श्री राम के सामने लगा रहे हैं। इसके पीछे के कारण आप समझ सकते हैं क्या है। अखिलेश यादव भाजपा को कोडीन, कफ सिरप, बेरोजगारी, महंगाई, टेक्नोलॉजी, पावर प्लांट सब पर घेर चुके हैं, कुंभ पर घेर चुके हैं, लेकिन कभी भी भाजपा को बैकफुट पर धकेलते नजर नहीं आते। अब अखिलेश को लगने लगा है कि बिना बहन जी के भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो अब बहन जी की उस विचारधारा को चुरा रहे हैं। मैं चुराना ही कहूंगा क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो अखिलेश यादव की सरकार में इस विचारधारा,
इस नारे और इस नारे के तहत जो काम किए गए उनका विरोध हुआ। फिर चाहे अंबेडकर ग्राम को बदलकर लोहिया ग्राम किया गया हो, फिर चाहे बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने थे उनके नाम बदले गए हों, स्कूल कॉलेजेस के नाम बदले गए हों, वो सब जय भीम की विचारधारा के थे। और उस समय अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जय भीम की विचारधारा का खुलकर विरोध किया था। लेकिन अब आज वो दौर आ गया है, वो दिन आ गया है कि अखिलेश को ये एहसास हो गया है कि जय भीम के बिना जय श्री राम को पार नहीं पा सकते। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है यूपी की सियासत में। अखिलेश यादव समझ गए हैं कि उनका पीडीए जो है वो जमीन पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो वो पीडीए में कभी पी से पिछड़ा बताते हैं, पी से पत्रकार बताते हैं, डी से दलित बताते हैं, ए से अगड़ा, आदिवासी, आदि आबादी, कुछ भी बता देते हैं, अल्पसंख्यक बता देते हैं, एम तक नहीं बोलते, मुसलमानों को तो नाम ही नहीं लेते वो। लेकिन जय भीम अब कह रहे हैं। अखिलेश यादव जान गए हैं कि उनको भाजपा को हराने के लिए उनके साथ दलित वोटों का होना बहुत जरूरी है और बिना बसपा के दलित वोट को लाया नहीं जा सकता। ऐसे में वो बसपा का नारा, हाथी वालों का नारा जय भीम जो है वो हर मंच से कह रहे हैं कि जय श्री राम के सामने अब जय भीम जय समाजवाद का नारा चलेगा। यानी एक चीज तो साफ है कि अखिलेश यादव को दिख रहा है कि उनको दलितों का वोट नहीं मिल रहा है, दलितों का वोट उनके साथ नहीं है, दलितों का वोट बसपा की ओर इंटैक्ट है और वो इस जय भीम के नारे से वो दलितों का वोट वापस लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव को पता है कि जय भीम का नारा मात्र एक नारा नहीं है, बल्कि इस देश के बहुजनों के लिए, खासकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जय भीम का नारा जो है वो एक इमोशन है। और जो भी कोई जय भीम कह देता है, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग उसको अपना मान लेते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव जो हैं ये जय भीम का नारा देकर कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों के मन में अपने लिए एक जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में काम उस तरीके से हुए हैं। या फिर दूसरी चीज है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हाल ही में बसपा का नाम लेते हुए संसद में कहा था कि जब हम और बहुजन समाज पार्टी साथ आए थे तो भाजपा को रोक दिया था। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव एक बार फिर बहन जी का साथ चाह रहे हैं? 9 अक्टूबर को जो रैली लखनऊ में हुई उसमें अखिलेश यादव ने जो उस रैली के बाद बसपा पर हमला बोला, उसका काफी नुकसान अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई दिया। और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने लोगों को फिर बीएसपी पर और बहनजी पर कुछ भी कहने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि बसपा पर हमलावर नहीं होना है। लेकिन अब अखिलेश जो हैं वो जय भीम की बात करते हुए क्या बसपा को अपने साथ लाना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बहन जी को कि बहन जी हमें अपने साथ ले लीजिए, हम मिलकर भाजपा को हराएंगे, हमारे बस का भाजपा को हराना नहीं है। क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि कांग्रेस के भरोसे रहकर वो दलित वोट नहीं ले सकते, चंद्रशेखर के भरोसे रहकर उनको दलित वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ जय भीम वाले लोग नहीं हैं। चंद्रशेखर के साथ कुछ जय भीम वाले लोग हैं, 1 या 2%, 3%, लेकिन जय भीम का नारा उत्तर प्रदेश के 22% दलितों के लिए एक सेंटीमेंट है। और इस नारे को यहां तक पहुंचाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा संस्थापक मान्यवर कांचीराम है। अब अखिलेश यादव, साफ हो गया अखिलेश यादव को कि बाबा के बुलडोजर को वो रोक नहीं पा रहे हैं। वो कह देते हैं बार बार कि बुलडोजर जो है वो कोडीन कफ सिरप मामले में बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, बुलडोजर की चाबी खो गई है, बुलडोजर भाग गया है। लेकिन वो जिस तरीके से ये बुलडोजर वाले हमले करते हैं, अखिलेश के ये हमले भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ
कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोडीन कफ सिरप स्कैम हुआ है उसमें अगर कोई और होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। अब तक जो उत्तर प्रदेश में 24 से 22 बार बुलडोजर चले हैं वो 22 बार पीडीए वालों के घर पर चले हैं। लेकिन ये सजातीय लोग हैं, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर की चाबी खो गई है, बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है। यानी अखिलेश को पता है कि बुलडोजर, पावर प्लांट, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर वो बीजेपी को नहीं घेर पा रहे हैं। और रही बात विचारधारा की, तो अखिलेश यादव के पास जो उनका वोट बैंक है वो उस विचारधारा से नहीं और वो पर्याप्त नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। तो ऐसे में अखिलेश यादव अब बहन जी के सामने ये कह रहे हैं कि बहन जी देखिए, अब तो हम आपके वाला नारा जय भीम जो है वो भी बोल रहे हैं, अब तो आप हमारे साथ आ जाइए। ये वही अखिलेश यादव हैं जो 2024 में कहीं ना कहीं बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर पीछे हट जाते थे, मना कर देते थे, कहते थे कि हम गठबंधन छोड़ देंगे। लेकिन आज बसपा के नारे को, उस नारे को जिसको मायावती और कांशीराम ने इस पूरे देश में फैलाया, उस नारे के सहारे अपना भविष्य जो है वो 27 में साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद से अखिलेश यादव और अच्छे से जान चुके हैं कि भैया मुस्लिम भी समझ गया है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वोट बैंक नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दलित वोट बैंक, और दलित वोट बैंक सेंटिमेंट है बसपा का, बहन जी का और इस नारे का। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अखिलेश यादव को अगर लगता है कि सिर्फ वो नारे के भरोसे बसपा का वोट बैंक ले लेंगे या दलितों का वोट बैंक ले लेंगे तो वो फिर गलतफहमी में है। क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में जय भीम वाले लोगों पर जिस तरीके से जो अत्याचार हुए हैं, जो उनको पट्टे दिए गए थे, उनके मालिकाना हक नहीं दिए गए, वो छीन लिए गए। बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो शहर बने, जिले बने, ग्राम गली मोहल्ले बने, उनके नाम बदल दिए गए। अंबेडकर ग्राम को बदलकर लोहिया कर दिया गया। लखनऊ में अंबेडकर हरित उद्यान को बदलकर जनेश्वर मिश्र कर दिया गया। और अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि जय भीम वाले लोग उनको वोट दे देंगे। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अब बहन जी के यहां एक तरीके से दरखास्त लगा रहे हैं कि बहन जी हमको अपने साथ ले लीजिए, हम आपके बिना भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। ये दरखास्त अब सबने लगानी शुरू कर दी है। अब गेंद जो है वो पूरी तरीके से बसपा के पाले में है कि कैसे किया जाए, क्या समीकरण, क्या रणनीति बनाई जाए। हालांकि अब तक बीएसपी जो कहती आई है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे 27 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, बसपा के इर्द गिर्द माहौल जो है वो बनता नजर आ रहा है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।